कोटली आज़ाद कश्मीर शहीद चौक में प्लाजा की तामीर के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली शटरिंग की लकड़ी नीचे से गुजरने वाले बरतानिया पलट नौजवान तैयब सलीम को जा लगी और तैयब सलीम जाँ बहक हो गया। तैयब सलीम की नमाज जनाजा आज चमखर ख्वास के मुकाम पर अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी मजहबी और दीनी शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ की गई। जाँ बहक होने वाला नौजवान नून लीगी रहनुमा राजा रियासत का भतीजा था। शहरियों का कहना है कि यह बल्दिया की गफलत है कि जिसके बाइस वर्किंग हावर्स में यह प्लाजा की तामीर क्यों जारी रखी गई और नीचे से गुजरने वाले कोई मजीद शहरी भी मुतासिर हो सकते थे, जिस तरह एक नौजवान जाँ बहक हो गया। और इसके साथ साथ जब ये हादसा पेश आया उस मौका पर वहाँ मौजूद लोगों का क्या कहना था, ये जानते हैं। एक इंतहाई दुखी और सदमे का मौका है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बल्दिया है जिसके निगरानी में इस तरह की तामीरात का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, इनको ये चाहिए कि इस तरीके से ये आपने रूल रेगुलेशन बनाया कि कोई भी आदमी जब इतनी गुंजान आबादी में जब कंस्ट्रक्शन करता है तो सबसे पहले वो पूरे एरिया को कवर कर ले, जाली लगा ले कि लोगों की जो हेल्थ और सेफ्टी है उसके जो मामला हैं उनको सबसे सामने रखना चाहिए। उसके बाद वहाँ जो मामला हुआ है, जहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पर 4-5 घंटे हो गए हैं। इन 4-5 घंटों में इनका जो प्रोसीजर है वो इतना लेंथी है कि एक आदमी जिसके लिए इतनी परेशानी का बायस है और ऊपर से ये इस तरह के मामला हैं जो मज़ीद अज़ियत के बायस बनते हैं। तैयब सलीम जो अचानक आज हादसे की वजह से वफ़ात पा गए हैं, पोस्टमार्टम जारी है, तो उनके करीबी रिश्तेदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो उनके जो चाचा लगते हैं मारूफ मुस्लिम लीगी रहनुमा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या तसरात हैं आपके इस मौका पर? बस हमारे क्या तसरात हैं जी, ये तो गफलत है कि दिन को जो है ना एक इतनी बड़ी गुंजान जो जगह है वहाँ पर दिन को काम हो रहा है और उसके बाद जब इसको लगी है तो गाड़ी इसकी उधर थी तो रक्शे पे इसको लोगों ने यहाँ पहुँचाया। तो ये क्या तो बनती है कि हाँ वहाँ पर जो है ना दिन को इतना बड़ा जो है ना बंदा वहाँ एक जो इतना मसरूफ़ एरिया है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो।